यदि आप मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, आप उसके चाहने वाले हैं, हाँ वही मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो एक तमाम सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उनके तरफ से यूट्यूबर कहा जाता है। लेकिन बिहार के तमाम युवाओं से अगर आप पूछें तो वह मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार मनीष कश्यप के नाम से जाना जाता है, जिसको कि आप सन ऑफ बिहार के भी नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने प्रोफाइल को सन ऑफ बिहार से सुशोभित किया है। बिल्कुल, मैं आज बात उन्हीं पर करने वाला हूं कि मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। आप यदि उसके चाहने वाले हैं तो आपके लिए यह दुख का विषय है, क्योंकि आप सुनकर परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। लेकिन यदि आप मनीष कश्यप से जलने वाले हैं तो बिल्कुल यह आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जलने वालों के लिए दुख की बात यदि उसके सामने वाले से हो तो उनको खुशी ही होती है। स्वागत है आप सभी का, मैं हरे कृष्ण प्रकाश आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम वायरल एक्सप्लेनर के तहत। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो साहित्य आजकल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करते हुए कमेंट जरूर दीजिए। और बहुत ही आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, क्योंकि बिहार का आन बान शान कहने लाने वाले जो विशेष पत्रकार मनीष कश्यप, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न बातों को मुद्दा बनाकर उठाने का काम किया, उनके लिए आपका कमेंट बहुत ही सराहनीय होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं आपके चाहने वाले जो आपके खास पत्रकार मनीष कश्यप हैं। आप उनके विषय में जरूर यह जान चुके होंगे अब तक कि मनीष कश्यप पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी गई है। अर्थात क्या होता है NSA, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और NSA क्यों लगा दी जाती है इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा यह वीडियो आपके लिए वायरल एक्सप्लेनर के तहत आप देख पा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है आपको इन तमाम चीजों से रूबरू कराना। दोस्तों, बड़ा ही ये गंभीर विषय है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश में अपने समाज के लिए आवाज को बुलंद करता है तो उस पर किस प्रकार का सरकार के द्वारा या तमाम विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा किस प्रकार से उस पर शिकंजा कसा जाता है, यह समझने की बात है, ये देखने की बात होती है। और इसका परिणाम क्या निकल कर आता है तमाम आम नागरिकों के लिए, यह भी जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, NSA जो लगा दी गई है मनीष कश्यप पर, तो इसका हर कोई सोच रहा है कि आखिर क्यों लगा दिया गया है। तो दोस्तों, मैं NSA के विषय में आपको कुछ जानकारी साझा कर देता हूं। हालांकि पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर मैं आपको जानकारी देता हूं। क्या है, आप हमें कानूनी भाषा में बताइए। आपने 24 NSA लगाया है कि क्या होता है NSA, कब लगाया जाता है NSA और क्यों लगाया जाता है NSA, और मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगा है वो क्यों लगा है। देखिए, NSA की प्रक्रिया जो है, हाँ, ये संबंधित थाना क्षेत्र से शुरू होती है। हाँ, कि जैसे कोई थाना क्षेत्र हाँ, का SHO हाँ, एक अपने CO के माध्यम से हाँ, अपने हाँ, हमारे इलाके का पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, और उसके ये रीज़न है, हाँ, वो रिपोर्ट CO सर्किल अफसर अपने SSP को ट्रांसफ़र करता है। हाँ, SSP अपने रिकमेंडेशन के साथ हाँ, कि इसको डिटेन करना आवश्यक है, हाँ, और डिटेन करने के लिए वो पूरी रिपोर्ट्स और उसके खिलाफ जो जो तथ्य हैं, जो आधार हैं, उन्हें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संदर्भित कर देता है। एक चीज़ हम आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि NSA कानून में पहला और अंतिम पावर सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट और सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट को है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अंतिम रूप से तय करते हैं कि इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, क्योंकि एक्ट ये मानता है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उस जिले का लैंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों देखना जिला मजिस्ट्रेट का काम है। तो लिहाजा जिला मजिस्ट्रेट जब उस प्रक्रिया में आते हैं तो वो पुलिस के समस्त प्रपत्रों का परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद उसमें उनका एक समाधान लिखा जाता है, जिसको वो लीगल रूप से उस समाधान को मेंशन करते हैं, और फिर ये पाते कि नहीं साहब इनको डिटेन करना ज़रूरी है, वरना हमारे ज़िले का जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा और जनता भयग्रस्त होगी, लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा, और वो उस आदेश को जारी कर देते हैं। और उन आदेश के जारी होते ही संबंधित व्यक्ति
डिटेन हो जाता है उस जिला कारागार में, और डिटेंशन ऑर्डर के साथ उसको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से लेकर के उसके हर अधिकार, उसको हर प्रक्रियाओं, सारे प्रपत्रों को मुहैया करा दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना। एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यह उस व्यक्ति पर लगा दिया जाता है जिस व्यक्ति को लेकर किसी भी राज्य के पदाधिकारियों को लगता है कि यह व्यक्ति के माध्यम से जन जन को परेशानी उत्पन्न हो सकती है, अर्थात समाज में रहने वाले आम आवाम को इनके बातों से तकलीफ होती है, या इनके द्वारा कोई भी चीज अगर साझा किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वह भ्रामक साबित हो जाता है और व्यक्तियों को डर बना रहता है। तो समाज में डर ना बने, इसके लिए उस व्यक्ति जिन्होंने अगर उस तरह का कोई पोस्ट किया है या उस तरह का उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दी जाती है। अब एनएसए की प्रक्रिया काफी कठिन होती है, यह बात आपने अभी वीडियो के माध्यम से सुना ही है। अब चिंता का विषय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए आगे बढ़ता है और सरकार के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा अगर कोई कुरीति की जाती है या उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो समाज के लिए लगता है क्या कि उसको सुधार उसमें होनी चाहिए, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है, क्योंकि मनीष कश्यप इसी के लिए जाने जाते थे, बिहार ही नहीं बल्कि भारत भर में वो जाने जाते थे कि वो अपनी आवाज बुलंद करते थे उन चीजों के लिए जो जन जन से जुड़ा होता था। हालांकि उनका अपना थॉट था कि किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं या वीडियो कवरेज करते हैं, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको ये तमाम वायरल एक्सप्लेनर के माध्यम से तमाम अपडेट देना और फिर उनके विषय में आप चिंतन करेंगे कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है, कमेंट करके आप जानकारी देंगे। तो मनीष कश्यप तो अपना कर्तव्य समाज के लिए करते जा रहे थे और उसके माध्यम से वो खुद उन्होंने सन ऑफ बिहार लिखा था और खुद अपने आप को भी कहते थे, और तमाम युवा पीढ़ी के लिए भी वो बहुत प्रेरणा के स्रोत बने हुए थे। उनको देखकर तमाम ऐसे पत्रकार जो मनीष कश्यप की तरह बनना चाहते थे, लेकिन अब चिंता का विषय है कि यदि मनीष कश्यप जैसे चाहे यूट्यूबर कह लें या पत्रकार कह लें, बात समझने की है कि अगर मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था, आज तमिलनाडु की सरकार या कह लें तो पूरे भारत भर में उसको धूर्त ऑफ बिहार साबित करने में लगा हुआ है। यह चिंता का विषय है कि यदि उसके तरह आवाज उठाने वाला और भी कोई व्यक्ति होगा तो उस पर किस प्रकार की बातें होगी, और क्या कोई व्यक्ति इसके परिणाम स्वरूप अगर मनीष कश्यप के साथ हो रहे क्रियाकलापों को अगर देखे तो क्या कोई व्यक्ति हिम्मत कर सकेगा अपने समाज के उन दबे कुचले वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए? कोई सोच सकेगा? यह चिंता का विषय है। और आप चिंतन करें कि यदि सरकार के द्वारा सरकार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उस पर यदि शिकंजा कसते चला जाए तो क्या कोई व्यक्ति आवाज बुलंद कर सकेगा? या मान लेते हैं कि गलत ही कोई करता है, अगर गलत किया है तो ठीक है, गलत किया है तो उसके लिए कानून की प्रक्रिया है, लेकिन अगर आवाम की तरह आप अगर सोचे एक नजर में, तो एक नजर में यह निकलकर सामने आएगा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह आवाज बुलंद करता है और पुलिस उठा ले जाती है तो फिर क्या होगा उसके साथ, यह सोचने का विषय है। कि हाल अभी मनीष कश्यप को लेकर जो अपडेट आई है वह अपडेट आप पहले इस न्यूज का क्लिप को आप देखें और समझें कि क्या तमिलनाडु से जुड़ा फेक वीडियो मामला, जिसमें अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीष की एनएसए से राहत की अपील को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई तक एनएसए से राहत की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि मामले को पढ़े बिना आदेश नहीं दिया जा सकता है और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है मनीष कश्यप। तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है। तो मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीष की एनएसए से राहत की अपील को
खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना पढ़े इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई तक एनएसए से राहत की मांग की गई थी मनीष कश्यप की तरफ से, लेकिन अभी तक इस पर जो है उस अपील को खारिज कर दिया गया है। तमिलनाडु से जुड़ा फेक वीडियो मामले पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप से जुड़ी सुनवाई होनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बिहार झारखंड के तरफ से जो न्यूज निकलकर सामने आ रहा है, उस न्यूज के तरफ से जो कुछ कहा गया आपने अभी सुना, तो इससे स्पष्ट होता है कि 10 अप्रैल को एनएसए को लेकर मनीष कश्यप पर फैसला अदालत के द्वारा आनी है। अब बहरहाल देखने का विषय है कि किस प्रकार का कार्यशैली रहता है और क्या एनएसए समाप्त कर दी जाती है या पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप पर और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और जहां तक यह बिहार 18 वाले जो न्यूज वाले हैं, इनका अगर आप टाइटल देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मनीष कश्यप पर हत्या की साजिश का भी केस दर्ज हो सकता है। अब आश्चर्य का विषय है कि अब यह तो जांच की प्रक्रिया का विषय है कि जांच उपरांत क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल यहां तक आप वीडियो देखे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप बने रहे हमारे साथ वायरल एक्सप्लेनर, जो कि हर वक्त आपको आपसे तमाम समाज के जो वायरल न्यूज है इनसे अपडेट कराती रहेगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक वायरल एक्सप्लेनर वीडियो के